हमारे बहुत सारे भाई यूएई में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं और इंडिया में रहते हैं, नेपाल में हैं, हमें जगह-जगह से लोग सुन रहे हैं। तो ये उनके लिए तो ये मसला ही नहीं है भाई, उन जिनके कंट्री के अंदर एम्बेसी मौजूद है उनके लिए क्या मसला है। और विज़िट वीज़ा देगा, नंबर 2 आपको स्टूडेंट वीज़ा देगा, नंबर 3 आपको वर्क वीज़ा देगा, नंबर 4 आपको डिजिटल नोमैड वीज़ा देगा, नंबर 5 आपको बिज़नेस वीज़ा देगा। मतलब आपका कोई स्टार्टअप वीज़ा है, आपका कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो वहाँ पे, तो आप वो भी कर सकते हो। क्या आप भी यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं? क्या आप भी मुल्क के हालात से परेशान हैं और चाहते हैं कि कोई बेहतर लाइफ़स्टाइल अपनी फैमिली को दिया जाए? तो आज हम एक ऐसे ही मुल्क को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर आप ना सिर्फ इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपने लाइफ़स्टाइल को भी बेहतर कर सकते हैं। उस कंट्री का नाम है माल्टा। कैसे जाया जाता है, कितने तरह के रास्ते हैं, सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट यहीं से करते हैं कि रास्ते कितनी तरह के हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर कंट्री ना सिर्फ आपको विजिट वीज़ा अलाउ करता है, बल्कि बहुत सारे और भी इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स आपको ऑफर करता है। बिल्कुल उसी तरह माल्टा भी एक ऐसा कंट्री है जो कि आपको 5 तरह की इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता है। लेकिन हमारे लिए कितनी है, वो हम डिस्कस करेंगे, सारी की हम डिटेल में नहीं जाएँगे। लेकिन जाने से पहले थोड़ा-सा आप ये तो जान लें कि माल्टा मुल्क कैसा है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि माल्टा एक जज़ीरा-नुमा मुल्क है, थोड़ी-सी आबादी है और वहाँ पर इमिग्रेंट्स की हमेशा से ज़रूरत रहती है। अगर मैं आबादी की बात करूँ तो सिर्फ 5 लाख आबादी है, उसमें से भी कोई 25% जो हैं वो एक्सपैट्स हैं, यानी कि बाहर के लोग आके रहे हुए हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली और दूसरे ममालिक के लोग। आबो-हवा बहुत ज़बरदस्त, माहौल बहुत ज़बरदस्त। आपको जिस तरह का पता है कि जब भी कोई जज़ीरा-नुमा मुल्क होता है तो वहाँ पे वेदर हमेशा सूटेबल रहता है। महँगाई के एतबार से बात करूँ तो बाकी यूरोपियन ममालिक की निस्बत बहुत ही सस्ता मुल्क है। अब आ जाते हैं जाना कैसे है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हैं माल्टा के अंदर। पहला नंबर 1 बड़ा आसान, विज़िट वीज़ा। वो तो कोई भी हासिल कर सकता है, आप अप्लाई करें, जाएँ फैमिली के साथ वेकेशंस गुज़ारें। दूसरा आ जाता है कि भाई आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है माल्टा पढ़ने के लिए, मतलब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, स्वीडन और बाकी जितने यूरोप के ममालिक हैं, वहाँ की निस्बत यहाँ पे एजुकेशन सस्ती है। और एक और मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको माल्टीज़ लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन लेनी है। नो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप इंग्लिश के अंदर भी एजुकेशन ले सकते हैं। एक उनका एक सर्टिफ़िकेट होता है जो कि एक बड़ा ईज़िली मिल जाता है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, जो तीसरा इनका वीज़ा है वो है वर्क वीज़ा, जो कि मेरा ख़्याल है पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली और जितने भी हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ के लोग जो जाना जाना चाहते हैं, उन सब की टॉप ऑफ द लिस्ट ये होता है कि सर वर्क वीज़ा बताएँ, हम कैसे माल्टा का वर्क वीज़ा ले सकते हैं। मैं अभी इंशाल्लाह उसको भी आपको तफ़सील में बताऊँगा, लेकिन बाकी चीज़ों को भी कवर करते हैं। तफ़सील हमारी वर्क वीज़ा पे होएगी, तो इसलिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है। रास्ता आसान है, लोग जाते हैं, लेकिन थोड़ा-सा ट्रिकी है। वो क्या ट्रिकी है, मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा और उससे कैसे आपने बचना है, वो भी आपको बताऊँगा। तीसरा वीज़ा मैंने आपको बताया वर्क वीज़ा। चौथा वीज़ा जो मैं आपको बताने लगा हूँ, उसको कहते हैं डिजिटल नोमैड वीज़ा और ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो एज़ ए फ्रीलांसर काम करते हैं और कम से कम महीना $2000 कमा लेते हैं। वो इस प्रोग्राम के अंदर लाया करते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यही वजह मैं सबको कहता हूँ कि भाई अपने यूट्यूब चैनल्स बनाओ, डिजिटल नोमैड वीज़ा बहुत सारे कंट्रीज़ ऑफ़र करते हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 5वां वीज़ा जो आ जाता है वो स्टार्टअप वीज़ा या जिसको हम बिज़नेस वीज़ा भी कहते हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास कोई बिज़नेस प्लान होना चाहिए, आप कोई ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप माल्टा के अंदर एज़ ए बिज़नेसमैन भी इमिग्रेट हो सकते हैं। फ़ायदा क्या है, 15 दिन के अंदर आपको जो है वो ब्लू कार्ड मिल जाता है। आप पूछेंगे ब्लू कार्ड क्या है? ब्लू कार्ड भाई बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कनाडा वो सॉरी अमेरिका आपको ग्रीन कार्ड देता है, इसी तरह यहाँ पर आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है और उसके बाद आपका पासपोर्ट का प्रोसेस आगे फॉरवर्ड होता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि सर माल्टा का वर्क वीज़ा कैसे लिया जाए। देखो भाई पहली तो बात ये है कि कोई भी इनके जो वीज़ाज़ है ना, जो भी अभी मैंने 5 तरह के आपको वीज़ाज़ की बात बताई है, अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है, जैसा कि आपको पता है। अब आप लोग कहोगे सर एम्बेसी नहीं है, अब क्या होगा? तो भाई जो इस तरह के ममालिक होते हैं ना, वो एक थर्ड पार्टी के थ्रू ऑपरेट करते हैं, मतलब एक एज ए थर्ड पार्टी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, जिसको हम वीएफएस भी कहते हैं। ये बेसिकली वीएफएस सेंटर्स जो होते हैं, ये कुछ कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने तुर्की जाना हो, इवन अगर अब आपने चाइना भी जाना हो, तो चाइना का वीज़ा भी अब आप जिस तरह हमारा जैरीज़ है यहाँ पर लाहौर में, वहाँ पर आप उनके ऑफ़िस में जाते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, आपका प्रोसेस होता है और वीज़ा आपके पास आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह इस तरह बहुत सारे यूरोप के ममालिक हैं, इवन आपने यूरोप की किसी कंट्री का वीज़ा लेना होता है,
तो आप उसकी एम्बेसी नहीं जाते, तो आप वहीं पर ही जाके वीएफएस में अपना केस पुटअप करते हो, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेते हो ऑनलाइन, वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, फीस सबमिट करते हो, वो आपका केस प्रोसेस कर देते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो बहुत सारे माल्टा के जो ऑपरेशंस होते हैं वो इटली की जो जनरल कौंसल है कराची के अंदर, वहाँ से ये प्रोसेस हो जाते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना हो। मैं बात कर रहा हूँ वर्क वीज़ा की, और हमने बात यही डिस्कस करनी है कि हम कैसे वर्क वीज़ा ले सकते हैं माल्टा का। सबसे पहले तो भाई अगेन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी मुल्क का आपको वर्क वीज़ा लेना होता है तो पहले आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए होता है। अब आप कहोगे सर फिर वही पसूड़ी कनाडा वाली, canada.ca की वेबसाइट पे जाएँ, जॉब्स बैंक पे जाके नौकरियाँ तलाश करें, नौकरी नहीं मिलती। लेकिन माल्टा में नौकरी मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, वहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि माल्टा एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर कोई जाना पसंद नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स जर्मनी रहता है तो वो जर्मनी छोड़ के कभी माल्टा में नहीं आएगा, अगर कोई फ्रांस रहता है वो कभी नहीं आएगा, इटली रहता है वो कभी नहीं आएगा। तो ये हम जैसे लोगों के लिए मुल्क है जो हमें लगता है कि वाह 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 क्या मुल्क है। कोई कनाडा छोड़ के, यूएसए छोड़ के कभी भी माल्टा नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं और लोगों की यहाँ पर ज़रूरत रहती है। अब जाना कैसे है? ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इन लोगों की वहाँ डिमांड है। जॉब कैसे लेनी है? जॉब पे आते हैं पहले। इनकी एक वेबसाइट है workinginmalta.com, आप उस पे जाएँगे, इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है। इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अगेन आपने उसी तरह फ़िल्टर्स लगाने हैं, आप जो भी प्रोफ़ेशन रखते हैं, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, इंजीनियर हैं, ड्राइवर हैं, व्हाटएवर जो भी आपका प्रोफ़ेशन है, आप उसके मुताबिक जॉब ढूँढेंगे, अप्लाई करेंगे। अगेन अप्लाई के लिए आपके पास एक बहुत अच्छी प्रोफ़ेशनल सीवी होनी चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता सीवी और कवर लेटर कैसे बनाया जाता है तो हमारे पेज के ऊपर यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इसकी वीडियोस पड़ी हैं कि कैसे आप 10 मिनट के अंदर अपनी सीवी तैयार कर सकते हैं, खुद तैयार कर सकते हैं, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कवर लेटर बनाने का भी आसान तरीका उस वीडियो के अंदर बताया गया है। तो अब आपने सीवी और कवर लेटर बना लिया, वर्किंग इन माल्टा पे गए और वहाँ पे जाके आपने अपनी सीवी और वो एम्प्लॉयर्स को अप्लाई कर दिया। अब आपने वेट करना है कि भाई आपको जॉब ऑफर लेटर आए। अब जैसे ही जॉब ऑफर लेटर आएगा, अगला काम क्या है? अब वो काम है जो थोड़ा-सा ट्रिकी है। किन के लिए? जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं। उनकी बात नहीं कर रहा जो दुबई में रहते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं। और इंडियंस की तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। सिर्फ मसला पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के साथ है, और वो क्या है, उनके लिए माल्टा ने एक बड़ी अजीबो-गरीब सी शर्त रख दी है, और माल्टा कहता है कि भाई अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एम्बेसी में आके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अब एम्बेसी कहाँ पर है? एम्बेसी ज़ाहिर-सी बात है, अभी मैंने आपको बताया पाकिस्तान में तो एम्बेसी नहीं है इसकी। एम्बेसी पाकिस्तान की नियरेस्ट एम्बेसी जो है वो दुबई के अंदर है। अच्छा जी, मान लिया, अब आपने कहा अच्छा चलें सर कोई मसला नहीं, विज़िट वीज़ा लेते हैं जाके दुबई में, केस अप्लाई कर लेते हैं, सैरो तफरीह भी हो जाएगी। लेकिन माल्टा ने यहाँ पर एक और अजीब-सा एक पॉइंट रख दिया है। वो पॉइंट ये रख दिया कि भाई अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट से पाकिस्तान से आते हो यूएई एम्बेसी में अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए शर्त है कि आपके पास एमिरेट्स आईडी हो, प्लस आपके पास 4 से 6 माह का वर्क एक्सपीरियंस हो, यानी कि आपने नौकरी की हो कहाँ पर? यूएई के अंदर। ठीक हो गया? आप कहोगे सर ये तो फिर ना जाने वाली बातें हो गई ना। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं। अगर आपका ताल्लुक किसी इंजीनियरिंग फील्ड से है, किसी मेडिकल फील्ड से है, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आप किसी ऐसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं जिसकी हाई डिमांड है माल्टा के अंदर, तो आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा? आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा? उनका एक गवर्नमेंट इदारा सीवीयू, ठीक है? ये सेंटर ऑफ वीज़ा सर्विस को इस तरह करके इसका बनता है। तो वहाँ पर जाके एक एप्लीकेशन देगा कि मैंने इस बंदे को नौकरी पे रखना है, तो मुझे ये लेटर इसका एनओसी जारी किया जाए या इसका ये जो रिक्वायरमेंट है ये वेव ऑफ की जाए। तो वहाँ से आपको एक लेटर मिल जाएगा सीवीयू की तरफ से जो कि एम्प्लॉयर ही अरेंज करके देगा। अगर आपके पास सीवीयू की तरफ से एक लेटर मौजूद है, प्लस आपके पास एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर लेटर मौजूद है और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं, तो तब आपको वहाँ पर ये 4 से 6 महीने वाली शर्त ख़त्म है। आपने सिर्फ यहाँ से विज़िट वीज़ा लेना है, दुबई जाना है, वहाँ पे जाके अपना केस सबमिट कर देना है और वापस आ जाना है। जैसे ही आपका वीज़ा आता है, और मज़े की बात, वीज़ा रेशो अच्छी है माल्टा की, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, तो फिर आपको सिंपल टिकट बाय करनी है और माल्टा जाके अपना करियर स्टार्ट कर देना है। अच्छा मुल्क है, जाना चाहिए। सिर्फ ये बीच में ये जो दुबई वाली टेंशन आ गई ना, ये एक थोड़ी-सी पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई यूएई में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं और इंडिया में रहते हैं, नेपाल में हैं, हमें जगह-जगह से लोग सुन रहे हैं, तो ये उनके लिए तो ये मसला ही नहीं है भाई। उन जिनके कंट्री के अंदर एम्बेसी मौजूद है, उनके लिए क्या मसला है। और बहुत सारे पाकिस्तानी भाई ऐसे हैं, जो कि दुबई गए हैं, उन्होंने 6-6 7-7 साल लगा लिए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर ना यहाँ पे हमें नेशनैलिटी मिलती है, हमें कोई कंट्री बताएँ जो हम यहाँ से निकल सकें,
पहले कनाडा की बात करते हैं, लेकिन कनाडा उन्हें समझ में नहीं आता क्योंकि उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ बाकी चीज़ें हैं। तो उनके लिए फिर जो अगली ऑप्शन बचती है भाई माल्टा, बेहतरीन मुल्क है, खर्चा कम है। यहाँ पर अगर आप एज ए इंजीनियर डॉक्टर जाते हो तो स्टार्टिंग आपकी सैलरी 1500 से 2000 यूरोज़ लगती है, और अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो 500 से 600 यूरोज़, भाई कुछ भी नहीं है। आराम से आप 1000 यूरो महीने का बचा सकते हो स्टार्टिंग में। बाकी ये मैं आपको बिगिनिंग बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाओगे आपकी सैलरी बढ़ेगी, और जब आप उस माहौल में रहते हो तो आपको मजीद अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आती हैं। ज़रूरी नहीं है आप एक ही एम्प्लॉयर के पास रहो। अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ भाई, 5 तरह के वीज़े माल्टा आपको देता है। विजिट वीज़ा देगा, नंबर 2 आपको स्टूडेंट वीज़ा देगा, नंबर 3 आपको वर्क वीज़ा देगा, नंबर 4 आपको डिजिटल नोमैड वीज़ा देगा, नंबर 5 आपको बिजनेस वीज़ा देगा। मतलब आपका कोई स्टार्टअप वीज़ा है, आपका कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो वहाँ पे, तो आप वो भी कर सकते हो। और स्वाई विजिट वीज़ा के आपको सारे प्रोसेस के लिए वही रास्ता ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान से अप्लाई करने लगे हो, तो आपको दुबई वाला रास्ता ही अप्लाई करना पड़ेगा। नामुमकिन नहीं है, बहुत सारे पाकिस्तानी जाते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी इसी तरीके से माल्टा में जाते हैं, तभी तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, न जाने किसका भला हो जाए, कोई आपका दोस्त यार दुबई में बैठा हो और वो माल्टा जाके अप्लाई करे और उसकी ज़िंदगी बन जाए। हम लोगों में एक यही मसला है कि यार हम कहते हैं यार साडा चक्कर नहीं बन रहा ना, तो ऐसी किसी और दा भी ना करिए। तो भाई एक बात याद रखना, जब आप अपने किसी भाई के लिए आसानी करते हो ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी खुद ही कर देता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।